नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन के खिलाफ जांच का हुक्म। दिमागी बुखार मामले में मुजफ्फरपुर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने दिया है हुक्म। बिहार के वजीर सेहत मंगल पांडे के खिलाफ भी जांच का हुक्म दिया गया है। दिमागी बुखार से अब तक बिहार में 160 अफराद की मौत हो चुकी है। नाजरीन, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वजीर सेहत हर्षवर्धन के खिलाफ जांच का हुक्म दिया गया है। दिमागी बुखार मामले में मुजफ्फरपुर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने यह हुक्म जारी किया है। साथ ही बिहार के वजीर सेहत मंगल पांडे के खिलाफ भी जांच का हुक्म जारी किया गया है। अब तक बिहार में दिमागी बुखार से 170 अफराद की मौत हो चुकी है। दिमागी बुखार मामले में मुजफ्फरपुर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन के खिलाफ जांच का हुक्म जारी किया है। साथ ही बिहार के वजीर सेहत मंगल पांडे के खिलाफ भी जांच का हुक्म दिया गया है। बिहार में अब तक दिमागी बुखार से 170 अफराद की मौत हो चुकी है। दिमागी बुखार के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार और मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार और मरकजी हुकूमत से 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के वाकयात पर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि सेहत खदमात, सफाई सुथराई और ग़िज़ाइयत पर जवाब जल्द से मिले। सुप्रीम कोर्ट के वकील शिव प्रकाश त्रिपाठी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। बिहार में चमकी बुखार होने की वजह से हुई बच्चों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिनों के अंदर बिहार सरकार से ये रिपोर्ट मांगी है और ये पूछा है कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की मौत के पीछे की वजह क्या है। हमारे साथ शिव प्रकाश त्रिपाठी जी हैं जो फिलहाल इस पूरे मामले में याचिका करता है। सर, आपकी याचिका पर फिलहाल सुनवाई हुई, सुनवाई के दौरान चिंता भी जाहिर की, क्या कुछ याचिका आपकी थी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ बोला? सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बोला कि कैसे बिहार और के हालात सुधारे जाएं, जो बच्चों की डेथ हो रही कैसे रोकी जाए, इस पर उन्होंने अपनी चिंता जताई और जिस पर केंद्र सरकार ने कहा कि हम जो आवश्यक कार्रवाई है वो कर रहे हैं और जल्द ही हम इस पर निजात पालेंगे। अच्छा। तो सर, ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि एक कहीं ना कहीं आपने जैसे बताया कि न्यूज़ 18 ने ये दिखाया है कि वहाँ पर एक बेड पे 3-3 बच्चे लिटाए जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक डिटेल रिपोर्ट बिहार सरकार ने उन्होंने कहा कि आप अपना रिस्पांस 7 दिन के अंदर हमको दीजिए और उसके बाद कि क्या आपने कार्रवाई की और जिस पे क्या क्या सुविधाएं मिली और सारी चीज़ों पे उन्होंने कहा कि जो भी इशू थे प्रेयर में थे उसको उन्होंने माना और उस पर सारी कार्रवाई करने के लिए कहा। सर, बिहार और यूपी को भी नोटिस हुआ है। यस, यूपी का भी कई जिले फिलहाल इस प्रकार की घटना से अफेक्टेड होते हैं, चाहे वो गोरखपुर हो चाहे कई और जिले हों। क्या लगता है कि 7 दिन के बाद जवाब ऐसा होगा जिससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट हो जाए? मेरे ख्याल से तो होगा। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं बचा है। दे हैव टू कम इनटू एक्शन। उनको जो एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है वो करेंगे, सैनिटेशन के ऊपर ध्यान देंगे, न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देंगे। तो इसलिए अब स्टेट गवर्नमेंट को तो एक्शन पे आना पड़ेगा। सर, आपको नहीं लगता इससे पहले बिहार सरकार को तैयारी करनी चाहिए थी? ये कोई पहली घटना नहीं है। सी, इन आर पिटीशन हमने एक प्रेयर की है कि हर साल ये बीमारी फैलती है, हर साल बच्चों की डेथ होती है, तो एक परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होना चाहिए सो दैट इस डिजीज़ का आउटब्रेक ही ना हो। लेकिन आज तक नहीं था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट हरकत में आया है तो सरकार भी कुछ ना कुछ तो करेगी। अब कुछ ना कुछ तो करेगी। तो ये फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर कर दी है और इस चिंता पर कहीं ना कहीं अब सवाल और इस सवाल का जवाब बिहार सरकार को देना है। देखना यह होगा कि 7 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार अपना क्या कुछ जवाब दाखिल करती है और क्या उसके जवाब से देश की सबसे बड़ी अदालत संतुष्ट भी हो पाती है या फिर नहीं। क्योंकि सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की जो मौत हुई उसके पीछे की असली वजह है क्या। कैमरामैन वैभव के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली।